हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम ज्ञानपीठ में। आज हम देखेंगे बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। इसमें हम सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन को देखेंगे और चैप्टर है इसमें हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। यह एग्ज़ाम जो है इसमें जो क्वेश्चन 3 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी में हमारा वैसे लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। और सेक्शन ए में देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, और इस प्रकार हमारा 20 नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो इस प्रकार से हमारा सारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुए। अब आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होता है 5 को दिए गए सारे क्वेश्चन में से, और ये 144 नंबर के होते हैं, यानी 20 मार्क्स ये भी कैरी करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में लिखना है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके बारे में नोट लिखना है। फिर है दूसरा अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में नोट लिखना है, यानी जो है नई शिक्षा नीति 1986 का है उस पर एक नोट लिखना है। फिर अगला नोट लिखना है अगला क्वेश्चन में नेशनल नॉलेज कमीशन पर, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर लिखना है नोट। फिर अगला क्वेश्चन है राइट द फ्यूचर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं को जो सो लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में आधुनिकीकरण से क्या लाभ है उसको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी की पॉइंट्स ऑफ डेलर्स रिपोर्ट, यानी डेलर्स प्रतिवेदन की प्रमुख बिंदुओं की जो है सो व्याख्या करना। ये क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक साल पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ दलित, यानी दलित वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा का क्या भूमिका थी उसको जो सो लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है शॉर्ट टाइप में डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स ऑन एजुकेशन इन आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 30 में शिक्षा के मूल अधिकार को जो सो उसको चर्चा करना है। फिर हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो है सो दिए गए सारे क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और ये 4 क्वेश्चन 10-10 नंबर कैरी करते हैं। इस प्रकार 40 नंबर टोटल कैरी करता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द रिसेंट चैलेंजेज ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन एजुकेशन फील्ड ऑफ, इसको डिस्क्राइब करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या है उसको वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है राइट द मेजर प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में जो है शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान जो किए गए हैं शिक्षा से रिलेटेड उसको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एजुकेशन, यानी शिक्षा क्या है, और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी शिक्षा और जो है सो समाज के बीच क्या संबंध है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है वाई इज टेक्नोलॉजी इसेंशियल एजुकेशन, यानी शिक्षा में प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है इसकी व्याख्या करना है। एक्सप्लेन मेन की पॉइंट्स ऑफ किरात कमीशन, किरात कमीशन के जो प्रमुख बिंदु जो थे उसको बताना है। फिर है अगला क्वेश्चन राइट अबाउट सम इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, यानी 1966 का जो है सो एजुकेशन पॉलिसी जो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसकी जो है सो नीतियों के बारे में जो है सो क्या क्या मुख्य जो है सो कदम लिए थे उठाए थे उसको व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से 40 नंबर हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करता है, और 20 नंबर हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करता है, और 20 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो कवर करता है।